दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आज बाजार में तो माहौल गिरावट का था, लेकिन इसने बहुत अच्छी तेजी बताई है और ये इशारा करिए कि ट्राइडेंट में फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे काफ़ी समय से स्टॉक एक 34 के मजबूत सपोर्ट के आसपास ही है और आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आने की संभावना बनी हुई है। वैसे अगर आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो दूसरी टेक्सटाइल कंपनियों से हटके है, कंपनी का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है और कंपनी आने वाले समय कुछ बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी ने ऑलरेडी विजन 2025 पेश किया हुआ है, यानी कंपनी का रिवेन्यू कई गुना बढ़ेगा और शेयर होल्डर को भी बहुत सारा बेनिफिट होने की यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने संभावना व्यक्त की है मैनेजमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या वो बयान है, उसके क्या मायने, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा ट्राइडेंट लिमिटेड को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है। क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 62,970 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.015% की गिरावट थी, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग थी। बाजार में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे वजह है FI की बिकवाली। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देखिए तो स्टॉक की शुरुआत 33.50 पर हुई, ओपनिंग पॉजिटिव हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 33.45 पर थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना, स्टॉक 32.60 तक चला गया, यानी दबाव देखने को मिला। कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी हुआ, लेकिन जो हाई है वो 34.30 का है, यानी निचले लेवल से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। स्टॉक ने शानदार तेजी बताई। तो आप ये देख ही सकते हो, निचले लेवल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने आज 3 से 4% की शानदार तेजी बताई है। अंत में 34.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.79% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो अगर बाजार ने आज साथ दिया होता तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी और आ सकती है, लेकिन बाजार में दबाव की वजह से यहाँ पे हमें इतनी तेजी देखने को मिली, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस की। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, जो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और आज अगर आप देखें तो आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था। तो एक तरह से स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए, आगे जाने की संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 इसका 52 वीक का लो है, जो अभी पिछले 2 महीने पहले इसने बनाया था, लेकिन जो आई है वो 43 का है। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले 52 वीक के लो और हाई के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है और यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन चुकी है। इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 503% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 5 साल में निवेश किया उसको 500% इस समय बम्पर रिटर्न मिल रहा है। 3 ईयर का रिटर्न भी देखें तो 402% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न है। तो जो लोग कहते हैं कि ट्राइडेंट ने हमको कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया, उनको ये आंकड़े देखने चाहिए। कोविड काल में स्टॉक आपको पता ही होगा 3 रुपीज़ के आसपास था और मैंने ये उसी समय सजेस्ट किया था जब वो प्राइस 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ के आसपास थी। 6 रुपये में तो बहुत समय तक पड़ा रहा, कम से कम 6 से 8 महीने। लोगों को परेशानी हो रही थी, बहुत बार बार बोले कि आप इसको बार बार क्यों बोले कि खरीदना चाहिए, स्टॉक तो दौड़ ही नहीं रहा है। लेकिन आपको पता होगा 6 से जब ये दौड़ा तो इसने सीधा 10 को क्रॉस किया था और उसके बाद में भी वो 11-12 के आसपास काफ़ी समय तक रहा, लेकिन उसके बाद में इसने 20 को क्रॉस किया और फिर तो ये स्टॉक रुका नहीं और बहुत तेज़ी से दौड़ा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जैसे इसने 50 को क्रॉस किया, मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन उसके बाद में वो 70 तक भी गया। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो वापस एंट्री का जो पॉइंट था वो बिल्कुल यही है, 33-34 के आसपास, और वहीं पर मिल रहा है स्टॉक। एंट्री बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप देख दो पिछले एक साल के हिसाब से 8.99% यानी लगभग 9% की भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 25% का शानदार वापस बाउंस बैक दे दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी 5% की तेजी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% की तेजी है। ओवरऑल आप देखें तो इसका रिटर्न बहुत बेहतर है, लेकिन जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको इस समय थोड़ा सा लॉस हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से FI बाजार में फिर से बिकवाल बन गए। 22 जून को उन्होंने 693 रुपीज़ की बिकवाली की थी, 23 जून को उनकी बिकवाली 344 रुपीज़ के आसपास थी और आज उनकी बिकवाली 409 रुपीज़ के आसपास है। तो ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। बाजार में भले ही ये आंकड़ा कम है, लेकिन फिलहाल FI बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके हैं और DI ने आज थोड़ी सी खरीदारी की। आप देख सकते हो कल उन्होंने मतलब फ्राइडे को 684 रुपीज़ की बिकवाली की थी, लेकिन आज उन्होंने 250 रुपीज़ की वापस खरीदारी की और इसी वजह से बाजार को एक बैलेंस मिला, गिरावट हो नहीं पाई। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो टेक्सटाइल और कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने काफ़ी अच्छा बयान दिया। उनका कहना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो
कम कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर ध्यान दे रही है, यानी उनकी वजह से पोल्यूशन ना हो उसके ऊपर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से फोकस कर रही है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ध्यान दे रहा है और नतीजा ये है कि आने वाले समय में इसमें और कमी आएगी, यानी टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से पोल्यूशन ना हो उसका ध्यान दे रहे हैं। और वर्ल्ड के अंदर देखें तो इस मामले में इंडिया सबसे आगे है और लगातार आप देखें तो इस मामले में तेज़ी से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 69th जो इंटरनेशनल गारमेंट फेयर हो रहा है, उस मौके पे इन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। यहाँ पे पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम मित्र योजना के तहत जो यहाँ पे देखो टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं 7 स्टेट के अंदर, उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। आने वाले समय इसमें और तेज़ी लाई जाएगी। ये लगातार देखिए सरकार की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसीलिए इस तरह से पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं जो आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ऊंचाई से लेके जाएंगे। और इस समय हमारा ध्येय है कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देखें तो इंडिया सबसे आगे रहे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में और इसके लिए कोशिश की जा रही है। इस समय देखें तो जो सबसे बड़ी कंपटीशन फाइट हो रही है वो बांग्लादेश के साथ में। चाइना का बाजार तो इस समय देखें तो काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश इस समय देखें तो इंडिया के बाजार के लिए थोड़ा सा थ्रेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, लेकिन जल्दी उसको भी रास्ते में निकाले जाएंगे। किस तरह से प्राइस कम की जाए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट कम की जाए, उसके लिए ध्यान दे रही है सरकार की तरफ से। PLI स्कीम भी लाई जा रही है, तो सरकार ने बहुत सारी मदद की है जिससे, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है यहाँ से बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि इंडिया के जो गारमेंट्स है वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और इस वजह से एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए है जिसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे इनकी इनपुट कॉस्ट घटेगी और एक्सपोर्ट तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पे पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि इस तरह से जो एक लार्जेस्ट गारमेंट फेयर जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे और फेयर होने चाहिए जिससे आने वाले समय में इस टेक्सटाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिले और बहुत सारे जो निवेशक है वो यहाँ पे प्रेरित हो, इन्वेस्टमेंट करे और हमारा ये सेक्टर और तेज़ी से बढ़े। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और जैसे कि इसका फ़ायदा ट्राइडेंट को होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें तो ट्राइडेंट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में ध्यान दे रही है। कंपनी आप देख दो कि इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रख रही है। वो जो वाटर यूज करती है उसको फिर से ट्रीटमेंट के माध्यम से यूज करने लायक बना दे, रीयूज करती है वाटर को। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल डैमेज जितना कम हो उसकी कोशिश कर रही है और इसके लिए कि अपने जो बिजली का इस्तेमाल करती है, जो आप देखें तो प्रोडक्शन बनाने में उसमें ब्लैक लिकर का इस्तेमाल करते हैं बायोमास के साथ में, जिससे कोल के अंदर अगर बायोमास का इस्तेमाल करने से जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिजली का जो निर्माण इनका खुद का है उसके लिए इनके प्लांट लगे हुए और उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन ना हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हो इनकी जो कैपेसिटी है पावर प्लांट की वो भी बढ़ चुके हैं। 1999 में देख सकते हो कि 9.4 मेगावाट के आसपास थी जो 50 मेगावाट तक पहुँच चुके हैं 2021 तक। और आप देख सकते हो कि कंपनी कोशिश कर रही है कि जो भी ऊर्जा का वो इस्तेमाल करे उससे पोल्यूशन ना हो और इसीलिए वो देख सकते हो कि बायोमास का इस्तेमाल करे कोल प्लांट के साथ में। तो ये समझ ही सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड बिजनेस करने में सबसे हटके है और ये साबित हो रही है बात। इसीलिए आने वाले समय ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की पूरी काबिलियत रखता है और आने वाले समय अपनी प्लांट की कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं। केमिकल के डिवीजन में भी प्रोडक्शन डबल होगा क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है। सबसे जो अच्छी बात है कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है। डेटर डेज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। 26.5 डेज थे पहले, अब 15.9 डेज हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो चुकी है। पहले 72.6 डेज के आसपास थे, वो घट के अब 45.7 डेज के आसपास आ गए। इसका मतलब कंपनी की सेहत अंदर से सुधर रही है और ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, जहाँ पे देखिए तो 2019 में 5248 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 आते थे 6330 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद मैंने टेक्सटाइल सेक्टर को दबाव जो झेलना पड़ रहा है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट से, उसके बावजूद भी काफ़ी बेहतर रिवेन्यू है, जबकि इनका 54% तो जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इनके प्रॉफिट को देखें तो 2019 में 371 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2023 से आते थे 441 रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और 2022 के मुकाबले जरूर कम है, क्योंकि इसके पीछे वजह की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड थोड़ी कम हो गई है। लेकिन आने वाले समय स्थिति सुधरेगी। तो ये जो ट्राइडेंट का स्टॉक है ये मल्टी बैगर बनेगा और एक मौका है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको खरीदारी करनी चाहिए।
और जिस तरह से इसने एक बेहतर रिटर्न दिया, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हो, 3 रुपीज़ का स्टॉक जो 70 तक चला गया, आने वाले समय ये वो आराम से 500 को भी टच कर सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको ट्रेडिंग में निवेश बिल्कुल करना चाहिए और ये आने वाले समय आपको मायूस बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।